नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हमारा अनटचेबल का जो है आपका पहला हाफ किस तरीके से खत्म हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका जो है सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी, मतलब किस तरीके से ये स्टोरी चलेगी, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसी इसमें इंसिडेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो कि इसके बाखा के लाइफ में उसको एक लाइफ का लेसन देंगी। तो आगे होने वाली घटनाओं का आज हम लोग जिक्र करेंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुरानी जो भी हमारी स्टोरी रही थी, थोड़ा सा हम लोग उसको बैक स्टोरी में जाने की कोशिश करते हैं। तो बाखा का सबसे पहले इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, जब उसकी बहन सोहिनी जो है वहाँ पर उसे जब मंदिर में ह्यूमिलेट किया गया था उसको और उसकी फैमिली को। दूसरा वाला इंसिडेंट कब वो आपका सामने आया था, दूसरा वाला जब आपका आया था कि वो एक हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी के जो आदमी थे जिससे उसकी टक्कर हो गई थी, तब वहाँ पर जो है उसकी पिटाई की जाती है, वहाँ पर उसका किस तरीके से ह्यूमिलेशन उसे फेस करना पड़ा था। तीसरा वाला जब इंसिडेंट होता है जब वो खाना लेने जाता है, मतलब जब वो साफ सफाई कर रहा होता है, तो साफ सफाई करने के दौरान जब वो महिला उसे खाना फेंक कर देती है तो वहां पर उसे जो ह्यूमिलेशन फील होता है, वो तीन सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है। तो पहले सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले सिचुएशन का गुस्सा, साथ ही साथ दूसरे सिचुएशन का गुस्सा भी उसके मन में बैठा रहता है। तो अब कहानी यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका बाखा अपने दोस्तों के पास जाता है, छोटे, उसका एक दोस्त होता है छोटे, साथ ही साथ चरत सिंह। तो उनको ये सारी वो बातें बताने लगता है कि दिन भर उसके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन से ह्यूमिलेशन का उसे सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है। साथ ही साथ वो उन्हें बताता है कि मुझे किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए ताकि मैं इसका जो है बदला वहां पर ले सकूं। तो अब यहाँ पर जो है बाखा गुस्से में आग बबूला हुआ रहता है और वहां पर वो अपने घर जाता है। तो घर जब वो जाता है, तो घर जाने के बाद जब उसकी मुलाकात उसके पिता लाखा से होती है, तो वो सारे घटनाओं को उसे एक एक करके बताता है किस तरीके से हमारा आज जो है, किस तरीके से हमें आज ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा, किस तरीके से हमें लोगों ने आज जो है बुरा भला कहा। तो उन सारी चीज़ों को वो बताता है और कहता है कि हम जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं वह सोसाइटी बहुत ही यहाँ पर जो है खराब है, जिनका नज़रिया हमारे कास्ट को लेकर, मतलब हमारा जो क्लास सिस्टम है इस कास्ट को लेकर उनका नज़रिया बहुत ही यहाँ पर खराब है। तो वहाँ पर वो बाखा जो होता है वो बहुत यहाँ पर जो है नर्वस फील कर रहा होता है। साथ ही साथ उसे इस बात का दुख भी होता है कि वह ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तब वहाँ पर वो समाज को कोसते रहता है। तब लाखा जो होते हैं उसके पिता उन्हें बताते हैं कि जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, मतलब लाखा उससे कहता है कि जब तुम बचपन में वहाँ पर बीमार पड़ गए थे, तब वैसे ही एक जो है आपका ऊंचे जाति के, मतलब अपर कास्ट के डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया था। अगर सभी बच्चे, मतलब सभी अपर कास्ट के लोग या फिर सभी समाज के लोग ऐसे होते जिनकी धारणा जो है हमारे जाति के प्रति गलत होती, तो शायद वो डॉक्टर हमारी मदद नहीं करता और शायद तुम यहाँ पर आज जिंदा नहीं होते। तो यहाँ पर जो है बाखा को वो बताता है कि सभी लोग यहाँ पर बुरे नहीं होते हैं। तो बाखा के ध्यान में भी ये सारी बातें आती हैं कि पहले इंसिडेंट में होने के बाद, मतलब पहले इंसिडेंट में जब लोग इसे धुतकार रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तब सेकेंड वाले इंसिडेंट में जब मुस्लिम मर्चेंट होता है वो उसकी सहायता करता है, तो वो देखता है किस तरीके से वहाँ जो है मुस्लिम कम्युनिटी में अपर क्लास लोअर क्लास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब वो देखता है किस तरीके से एक ही संसार में वहाँ पर जो है एक ही समाज में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी धारणाओं में किस तरीके से वहाँ पर अंतर होता है। एक आपका रिलीजन में है जहाँ पर जो है मनुष्य को मनुष्य समझा जाता है, मतलब आदमी को वहाँ पर आदमी समझा जा रहा है। दूसरे में होता है कि उसमें डिवाइड कर दिया गया है लोगों को कि ये वाला सेक्शन जो होगा वो अपर कास्ट का होगा, दूसरा वाला सेक्शन जो होगा वो लोअर कास्ट का होगा। तो ये सारे जो डिवीजन है वो एक वाले रिलीजन में वो देखता है। फिर यहाँ पर जो होती है फिर उसे जो है पहले वाले रिलीजन के ऊपर फिर से एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसने उस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी वो भी अपर क्लास का था। तो यहाँ पर से उसका परसेप्शन भी वहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब एक्सपीरियंस जो था एक डेली लाइफ का, उसमें जो है कौन कौन से आपको सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं लाइफ में, तो उस स्टोरी को, मतलब उस सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पर अनटचेबल के थ्रू मूलकराज आनंद ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। मतलब एक ही स्टोरी में आपका हर चीज़ को वो दिखाने की कोशिश करेगा। आगे स्टोरी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका रेसिज्म के ऊपर आपका सवाल उठता है, किस तरीके से आपका जो है आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके ऊपर सवाल
मतलब धर्म परिवर्तन के ऊपर जो है सवाल उठाया है मूलकराज आनंद ने। साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से बताया है कि मानव की मानसिकता किस तरीके से आपका छोटे जाति के लोगों के प्रति किस तरीके से उस टाइम पर थी, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से यहाँ पर जो है अब लाखाई से समझाता है तो ये मान जाता है। अब यहाँ पर पिछली स्टोरी में मैंने बताया था कि आपका जो है चरत सिंह ने इसे हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी। तो चरत सिंह ने जब इस हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी तब ये उस हॉकी स्टिक के साथ हॉकी खेल रहा होता है। तो एक ऊंची जाति का लड़का जो होता है वहां पर इसे हॉकी खेलते देख उससे जो है थोड़ी सी वहां पर जो घृणा होने लगती है, मतलब इससे जो है वो जलने लगता है। तो जलने लगता है तो वो अपर कास्ट का लड़का क्या करता है, हॉकी से इसे हॉकी स्टिक से इसके पैर में बहुत जोर से वार कर देता है। तो गुस्से में आकर तो ये जब उसको उसको वार कर देता है इसके ऊपर, मतलब बाखा के पैरों पर जब वो वार करता है तो बाखा जो है वहां पर गिर जाता है। तो बाखा जब वहां पर गिर जाता है तो फिर से उसके मन में ये हाई क्लास थिंकिंग वाली बात आने लगती है धीरे धीरे, मतलब वो बात दिन भर उसके मन में गूंजती रहती है कि किस तरीके से ये सारे घटना एक क्रम में हुए थे और उन घटनाओं का क्रम किस तरीके से उसके माइंड में भी पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा था, किस तरीके से वो घूम रहा था। फिर यहाँ पर जो है खेलते खेलते एक बच्चा, इन्हीं के साथ खेलते खेलते एक बच्चा जो होता है वो गिर जाता है और गिर कर जो है वो रोने लगता है। तो रोने जब लगता है वो बच्चा तो बाखा वहां पर जो है अपनी इंसानियत के नाते उस बच्चे को उठाकर उसके माँ के पास ले जाता है। तो जब वो बच्चा रोने लगता है और जब अपने माँ के पास जाता है तो वो माँ जो होती है मतलब उस बच्चे की, तो वो अपर कास्ट की होती है। तो वो उस बच्चे को लाने पर खुश नहीं होती है, बल्कि वो बाखा को बुरा भला कहने लगती है कि तुमने जो है हमारे बेटे को क्यों छुआ और तुमने जो है छू कर उसे जो है अपवित्र कर दिया है। तो उसका जो बड़ा बेटा होता है, मतलब उस छोटे भाई का जो बड़ा भाई होता है उस औरत का, तो वो बोलता है कि इसने तो हमारे बच्चे, मतलब इसने तो मेरे भाई की मदद की है, जब वो रो रहा था गिर गया था तो उसने उसे उठाकर हमारे घर तक लाया हुआ है, आप इसे क्यों डांट रहे हो। फिर यहाँ पर जो है बाखा का मन यहाँ पर टूट जाता है और वो अपने मन में एक धारणा बना लेता है कि चाह कर भी मैं किसी भी आदमी की वहां पर मदद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अच्छा भी करना चाह रहा हूँ, कोई भी अच्छा काम करने जा रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ यहाँ पर गलत बर्ताव किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी जाति वो है। मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी स्टोरी में आपका जो है केवल जाति के नाम पर ही ह्यूमिलेशन इसे सहना पड़ रहा है, जबकि वहां पर जो है भगवान ने हर इंसान को वहां पर एक बनाया है, समान बनाया है। बस ये जाति धर्म वाला जो चीजें होती हैं वो खुद से हमारे सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है एक परसेप्शन के रूप में, जिसका जो है फायदा किन्हें होता है, ऊंचे दर्जे के लोगों को। जो कि आपके निचले दर्जे के लोग होते हैं उनको जो है इनसे कोई फायदा नहीं होता, जिससे कि आपका जो है ये सारी चीजें उन्होंने बना रखी है। तो किस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है स्टोरी चलेगा आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इस स्टोरी में अब देखिए, जब ये होता है कि इसे वहां से ह्यूमिलेट करके भगा दिया जाता है, तब यहाँ पर ये जो है एक पेड़ की छाया में बैठकर, पेड़ की छांव में ये बैठकर वहां पर सोचते रहता होता है। बाखा जो होता है वहां पर वो पेड़ की छांव में बैठकर सोचते रहता है कि किस तरीके से मेरा सारा दिनचर्या चला है, कैसे लोग यहाँ पर ऐसे मतलब गिरे हुए हो सकते हैं कि वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये सारी घटनाओं, मतलब ये सारी घटनाओं को कौन एक नोटिस कर रहा था वहां पर, जो एक आपका क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो थे आपके, रोमन आपके जो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन जो आपके मिशनरी थे तो वो उसको नोटिस कर रहे थे। तो वो उसके से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि बाखा, मतलब पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी क्या समस्या है। तो वो बताता है किस तरीके से हमारा जो है हमारे क्लास में, मतलब हमारे क्लास सिस्टम में, हमारे कास्ट सिस्टम में, हमारे रिलीजन में किस तरीके से आपका जो है लोगों को जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और कैटेगरी में डिवाइड तो किया गया है, साथ ही साथ उनका व्यवहार जो है हर कैटेगरी के प्रति अलग अलग होता है। तो उस बात को ये क्रिश्चियन आपका जो है वो आपका समझ जाता है, मतलब जो होता है। और ये बोलता है बाखा को कि तुम मेरे साथ आओ और हमारे क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट हो जाओ। तो ये उसे जो है बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इस वाले सीन को लाने का इस नॉवेल में ये मतलब है कि मूलकराज आनंद जो है उस टाइम पर किस तरीके से इन्वायरमेंट था, मतलब पिछले टाइम में जो था आपका किस तरीके से कंडीशन चल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस, जब आपका जो है क्रिश्चियनिटी आप लोग आपका जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो किस तरीके से लोगों को वहां पर जो है कन्वर्ट किया जा रहा था मैनिपुलेट करके, साथ ही साथ उनके इमोशंस के साथ खेलकर, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर किस तरीके से उन्हें जो है मैनिपुलेट किया जा रहा था। वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस स्टोरी में इस वाले सीन को रखा है। कन्वर्जन का जो सिद्धांत है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपकी सोच क्या है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करिए और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिए। मतलब यहाँ पर जो है एक
फेयर स्टैंड लिया गया है आपका जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा, कि उन्होंने बताया किस तरीके से इस स्टोरी में हुआ था ये मतलब ये सीन हुआ था। तो ये सेकेंड डे नहीं, मतलब थोड़े टाइम बाद ये बाखा जो होता है वो सब यहाँ पर धीरे धीरे करके समझने लगता है कि हमारे वाले रिलीजन में किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये आपके जो क्रिश्चियन आपके जो थे मिशनरी, तो ये बताते हैं कि हमारे रिलीजन में इस तरीके का कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो वहाँ से ये थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है और इसके मन में होती है, एक आती है थॉट कि मैं यहाँ पर से जो है मूव कर जाऊंगा या फिर स्विच कर जाऊंगा हमारे क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी में ये मूव करने की सोचता है, तब ये उसे चर्च ले जाता है। चर्च में वहाँ पर जो है इसे कन्वर्जन का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे कराए जाते थे उस टाइम पे, अभी भी होते हैं। तो कन्वर्जन का रिचुअल जो होता है वो आपके चर्च में होता है। तो चर्च ये वहां पर पहुंचता है। तो चर्च पहुंचने के बाद इस आपके जो होते हैं ये आपका जो मिशनरी था उसकी जो वाइफ होती है वो उससे वो बोलती है कि तुम हर बार क्यों काले आपके जो है ब्लैक ब्लैक इंडियन, तुम क्यों हर बार जो है काले इंडियन दलित को वहां पर लेकर आ जाते हो यहाँ पर कन्वर्ट कराने के लिए। तो फिर से उसे यहाँ पर एक बात पता चलती है ब्लैक और व्हाइट वाली, ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट उसे पता चलता है। मतलब अभी तक वो देख रहा था कि आपका इंडियन सोसाइटी में, मतलब आपका जो होता है इंडियन रिलीजन में, मतलब हिंदू रिलीजन में किस तरीके से आपका अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन के जो है बिहाफ पर आपका डिवीजन होता है, उसी तरीके से आपका ये जो आपका क्रिश्चियनिटी में, मतलब आपके जो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो लोग किस तरीके से आपका जो है ब्लैक और व्हाइट को लेकर, मतलब ब्लैक और व्हाइट को लेकर वहां पर किस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो उसके मन में फिर से वहां पर एक दुविधा उत्पन्न होती है, उसका मन फिर टूट जाता है कि यहाँ पर जिस चीज की तलाश में आया था उससे बढ़कर तो एक और वहां पर जो है घटना हो जाती है। मतलब हम लोग अगर देखें तो इक्वालिटी को अगर मैं खोजूं यहाँ पर इस पूरी दुनिया में, तो इक्वालिटी मुझे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी आपका ब्लैक और व्हाइट को लेकर वहां पर अनइक्वालिटी वहां पर देखने को मिली है। जिस तरीके से आपका हिंदू रिलीजन में आपका जो है अपर लोअर क्लास सेक्शन को लेकर है, तो इन सारी चीजों को लेकर वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है डिप्रेशन में आ जाता है और फिर से जो है ये वहां से भाग जाता है। तो भाग जाता है वहां से, फिर होता क्या है, भागने के बाद यहाँ से ये फिर जो है वहां पर सोचने लगता है, जब ये साफ करने लगता है टॉयलेट को, मतलब ये काम करने के लिए वहां से वो डायरेक्ट वहां पर भाग जाता है। तो वहां पर उसके दोस्त जो होते हैं, तो वो दोस्त जो होते हैं वहां पर बातचीत कर रहे होते हैं। तो बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे ये पता चलता है कि आपका जो है ये रेलवे स्टेशन के पास वाला जो इलाका होता है मैदान खाली वाला, वहां पर इन्हें जो है पता चलता है कि गांधी जी जो है आपका दलित लोगों के ऊपर आज स्पीच देने वाले हैं। तो दलित लोगों के ऊपर दलित लोगों के ऊपर आप स्पीच देने के लिए वहां पर आने वाले हैं। तो गांधी जी को वहां पर इसलिए बुलाया गया था कि आपका जो है उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो किस तरीके से वो आपका जो है सभी को साथ लेकर, सभी को संगठित होकर जो है आपका अंग्रेज, मतलब जो है आपका ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि अगर हम लोग सभी को लेकर साथ में नहीं चलेंगे तो हमारा जो देश है वो आजाद नहीं हो पाएगा। तो इसे कड़ी में वो यहाँ पर आए हुए थे। तो रेलवे स्टेशन के पास वाले मैदान में वो दलितों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। तो आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, अगर आप लोग एकजुट होकर चलेंगे समाज के साथ तो हमारा देश जल्दी आजाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट अलग से चल रहा था यहाँ पर। तो फिर उनके भाषणों को सुनकर ये थोड़ा सा वहां पर जो है उनसे प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित होने के बाद होता ये है कि ये धीरे धीरे करके चीजों को समझने लगता है कि क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो था हमारे समाज में बहुत पहले से आया हुआ है। क्योंकि इतने बड़े इतने बड़े आपके जो है फेमस आदमी जो हमारे थे उस टाइम के, महात्मा गांधी, अगर ये एकजुट होने की बात कर रहे हैं, मतलब एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस चीज को खत्म करने की बात उतने वहां पर जो है मजबूती के साथ नहीं कह पा रहे हैं, तो इसमें कोई भी यहाँ पर रीजन छुपा हुआ है, तभी वहां पर जो है उससे ये बता नहीं रहे हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में यहाँ पर बस जाता है। फिर होता यह है कि यहाँ पर जो सभा समाप्त होती है, फिर सभा समाप्त होने के बाद, सभा जब यहाँ पर समाप्त होती है, तो सभा समाप्त होने के बाद एक घटना और यहाँ पर होती है। सभा समाप्त होने के बाद जब ये फिर से टॉयलेट साफ कर रहा होता है, तो टॉयलेट सीट को जब ये साफ कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ब्रिटिश लोग जो है, मतलब जो ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं वो लोग जो है, ब्रिटिश लोग वो जो है आजकल साफ सफाई के कामों में थोड़ा सा वो लोग जो है टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो है वो लोग टेक्नोलॉजी तकनीक का नई तकनीक इजाद की है, जिससे कि आपका जो होगा टॉयलेट जो होगा और आपका जो बाथरूम होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर साफ हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मशीन आने वाली है। तो इस बात को जानकर वो जो है
बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब बाखा वहाँ पर जो है खुशी से फूला नहीं समाता है, क्योंकि उसे अब ये लगता है कि हमें जो है इस गंदे वाले काम को करने के लिए अब हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर तकनीक जो है अब यहाँ पर हमारा साथ देगी। तो वो जो होता है घर की तरफ भागने लगता है इस चीज़ को बताने के लिए, और अपने फादर से जाकर वो घर में मिलता है। तो यहाँ से जो है वहाँ पर आपकी कहानी की वहाँ पर एंड हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस कहानी में देखें किस तरीके से हमारा जो है बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब 1930s में किस तरीके से, मतलब आपका जो है अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरीज में किस तरीके से आपका कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम किस तरीके से पीक में था, और किस तरीके से हमारा जो सोसाइटी था वो डिवाइड था। बहुत सारे वहाँ पर जो है रूल्स और रेगुलेशंस थे जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड थे। तो अभी के टाइम में ये वाली चीज़ें जो होती हैं क्लास और कास्ट सिस्टम वाली चीज़ें, क्लास और कास्ट सिस्टम वाली चीज़ें वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे भी आज इंडिया की कंट्री में बहुत सारे ऐसे आपके क्षेत्र है जहाँ पर जो है बहुत सारी ये जो सरकमस्टांसेस हैं वो अभी भी वहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगी, मतलब अभी भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इलाके भी हमारे आजकल जो है विकसित हो गए हैं, जो कि आपका एजुकेशन पर्पस के चलते, मतलब एजुकेशन के चलते आपका जो है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगी है। तो बेसिक यहाँ पर जो है ये आपका इस स्टोरी का मतलब ये था किस तरीके से हमारा समाज, दलित समाज किस तरीके से, मतलब जो है हमारा समाज दलितों को लेकर किस तरीके से सोचता है, साथ ही साथ अपर कास्ट को लेकर किस तरीके से सोचता है। तो वो सारी थिंकिंग आपको इस स्टोरी में पता चलेगी। कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको, स्ट्रगल किस तरीके से क्लास का हो रहा था, मतलब क्लास स्ट्रगल किस तरीके से था, उस वो सारी चीज़ें आपको मुल्कराज आनंद ने इस वाले नॉवल में बताने की कोशिश की है। तो हम लोग अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी थीम की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ के जाएं उसका जो है आपके पास ठोस जो है आपके पास नॉलेज हो। ये नहीं कि आपको आधा अधूरा नॉलेज यहाँ पर देकर जो है मैं यहाँ से जाने दूं। तो थीम अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो थीम में यहाँ पर आपका जो है स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल को यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा आपका दिखाया गया है किस तरीके से आपका जो है अनइक्वालिटी अनइक्वालिटी किस तरीके से वहाँ पर उस टाइम की सोसाइटी में थी, वो आपका दिखाया गया है। रेसिज्म दिखाया गया है, किस तरीके से आपका जो है ब्लैक और वाइट को लेकर रेसिज्म आपको झेलना पड़ता है। अगर आप लोग यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो यूरोपियन लोग जो होते हैं वो उनकी जो मान्यता हो, मतलब मान्यता नहीं, उनकी जो कॉन्सेप्ट होता है कि ब्लैक और वाइट वाला, उसी तरीके से आपका जो है ये आपका चौथा वाला, इसमें अगर हम लोग थीम की बात करें तो इसमें ये आपका होता है ये तो क्लास स्ट्रगल हो गया, और ये अनइक्वालिटी हो गया, रेसिज्म हो गया। रेसिज्म के साथ ही साथ इसमें आपका जो होता है, इसमें आप लोग ये बोल सकते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस किसका डोमिनेंस? अपर क्लास वालों का। अपर क्लास का डोमिनेंस किनके ऊपर दिखाया गया है? लोअर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर दिखाया गया है, वो आपका थीम हो गया। तो ये बेसिक थीम्स थे यहाँ पर, किस तरीके से हमारा जो है क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम काम कर रहा था। तो लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी को इस वाले थॉट्स से यहाँ पर फ्री होना है तो आपको एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो होती है शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से आप जो है इस वाले जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है, इस वाले प्रॉब्लम से आप लोग आसानी से डील कर पाएंगे, आसानी से निकल पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे आपका जो है ये एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से आपका डेवलप हो रहा है, गांव गांव तक एजुकेशन सिस्टम फैल रहा है, लोग वहां पर शिक्षित होते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपकी धीरे धीरे वहां पर कम होने जा रही है। तो ये जो होगा एक दिन धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको खुद को भी योगदान देना है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का आप लोग जो है अनइक्वालिटी या फिर अनटचेबिलिटी को प्रमोट मत करिए। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने ह्यूमैनिटी को बचाइए, आदमी को आदमी की तरह समझिए, क्योंकि ये भेदभाव वाली चीज़ें जो होती है वो बहुत ही गलत होती है। क्योंकि आपका जो होता है भगवान ने सभी मनुष्यों को वहाँ पर समान बनाया है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आँख, एक नाक, ये सारी चीज़ें आपकी होती ही हैं। तो वहाँ पर किसी भी तरीके का अगर डिफरेंस अगर आपको क्रिएट करना होता, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो वो पहले से ही उसमें डिफरेंस क्रिएट करके भेजता, न कि हमारे इस पृथ्वी में आने के बाद, इस धरती में आने के बाद हम लोगों ने जो अपने खुद से वहाँ पर ये जो डिफरेंसेस बनाए हुए हैं उसको हमें जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना है। और आपका जो है ह्यूमैनिटी, मानवता को ही हमारा जो है वहाँ पर आधार मानना है। इसीलिए कहा भी गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा संसार मेरा परिवार है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, उस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा और हमें जो है एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तभी हमारा जो है किसी भी तरीके से वहाँ पर जो है समाज का
भला हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपका मास्टर्स में है या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, फिर स्टोरीज सुनना चाहते हैं जो कि आपकी इंटरेस्टिंग हो, लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके, कुछ आपको वहाँ पर जो है और चीज़ें सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले, सीख मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।